अस्सलामुअलैकुम। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो यहाँ पे जो आपको मेरे हाथों पे पेन के निशान नज़र आ रहे हैं ना, ये मेरी भतीजी ने बनाए थे। वो कह रही थी पहले मैं ये काम कर दूँ। मैंने कहा बाजी तू खुश हो या। तो आज मैंने ना नाश्ते में गाजर का जूस लिया था। मैंने सोचा चलो ऐसी भी कोई जान शान बना लिए। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैंने गाजर का जूस पिया है, वरना मैं जब यूनिवर्सिटी गोइंग थी मैं ज़्यादातर ड्रिंक्स वगैरह यूज़ करती थी। जब से मेरी भाभी आई ना, तो मुझे लगता है मैं भी उनके साथ रह के ना थोड़ी बहुत चाय की नशेड़ी होती जा रही हूँ। तो वैसे सादा तो मुझसे गाजर का जूस पिया नहीं जाता। मैंने थोड़ा-सा मौसम्बी का जूस ले लिया था ताकि उन दोनों को ऐड करके पी लूँ, वरना अगर मैं सिंपल गाजर का जूस पी लूँ ना, तो ऐसे मुझे घबराहट सी होने लग जाती है, जैसे पता नहीं मैंने क्या खा लिया। उसके बाद मैंने अपनी भाभी का साथ ही नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था और यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल नहीं लिया, मैंने देसी घी लिया है, क्योंकि कुकिंग ऑयल में इतना ज़्यादा इसको डिप भी नहीं करते। क्योंकि एक तो सेहत तो ख़राब होनी ही होनी है। तो बेसिकली इसको देसी घी के अंदर मैंने डुबोशियाँ इसकी लगा-लगा के ना डुबोशियाँ कह रही हूँ डुबो के अच्छे तरीके से। वैसे एक बात है, ये वेदर भी ना हमारे साथ आँख मिचौली खेल रहा है। पिछले दिनों 2 दिन पहले मौसम इतना अच्छा हो गया था। मुझे नहीं पता था कि बाहर वेदर इतना मज़े का है। मैं तो सो रही थी और जब मैं सो रही थी मुझे इतनी ज़्यादा ठंड सी फ़ील हो रही थी। ऐसे लग रहा था जब मैं उठी ना सुबह तो मुझे लगा जैसे मुझे ना कमज़ोरी हो गई है। मतलब मुझे ये ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि जैसे मुझे कमज़ोरी सी हो गई है और मुझे इसलिए सर्दी लग रही है। लेकिन उसके बाद जब मैं बाहर आई और मैंने बाहर आके देखा कि मौसम तो इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत हुआ है। फिर मुझे आइडिया हुआ कि मैंने कोई कमज़ोरी हो रही नहीं है। क्योंकि बाहर वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, उसकी वजह से मुझे सर्दी लग रही थी। फिर मैं उसके बाद भाभी के लिए बना रही थी चाय। इसको चाय तो नहीं कहेंगे, चाय तो एक प्रॉपर होती है जो पानी के अंदर कलर निकाल के बनाते हैं ना, वो बेसिकली चाय होती है। तो ये मैंने भाभी के लिए दूध के अंदर पत्ती ऐड कर दी थी। तो फिर उसके बाद मैं और मामा चले गए थे हम लोग बैंक। साथ में हम ना आयत को भी ले गए थे। पहले मेरा आयत को कोई प्लान नहीं था साथ लेके जाने का, लेकिन मेरी मामा कह रहे थे कि आयत को भी साथ ही लेके जाना है। लेकिन आयत ने वहाँ पे जाके हम लोग को इतना डिस्टर्ब किया। पहले हम लोग बैंक गए, इसने हमें इतना ज़्यादा तंग किया। फिर हम लोग ना इसको बेकरी में ले आए कि ये कोई ना कोई चीज़ लेगी तो फिर इसका ध्यान इधर उधर लग जाएगा। तो हमने जो काम करना है ना फिर वो हम लोग कर लेना। क्योंकि मैं घर से ही कह रही थी कि मामा आयत ने तंग करना है, लेकिन मामा कह रहे थे नहीं इसको साथ ही लेके जाना है। उसके बाद जब हम घर आए तो फिर हम लोगों ने आके लंच वंच किया, तो आयत को भाभी के पास छोड़ दिया। फिर हम लोग चले गए थे मैं और मामा बाज़ार, क्योंकि मैंने कुछ लेसेस वगैरह लेनी थी और मेरे काम जो है वो पेंडिंग पे पेंडिंग होते चले जा रहे थे। और आज मैंने पूरा माइंड बनाया हुआ था कि मैंने अपने सारे काम जो है ना ये वाले फिनिश करने हैं। और जब आप किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं ना कोई काम करने का, तो आप खुद के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा ये चीज़ आजमाई हुई है। मेरे साथ ऐसे होता है काफ़ी बार ना कि जब मैं कोई चीज़ का प्लान कर लेती हूँ ना कि मैंने अपने लिए चीज़ करनी है, तो फिर मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं और मामा कुछ लेसेस वगैरह देख रहे थे। मुझे इतनी ज़्यादा स्टार्स वाली और इतनी फैंसी लेसेस वगैरह अच्छी नहीं लगती। लेकिन मेरी मामा जो हैं उनकी चॉइस ये होती है कि थोड़ी काफ़ी ज़्यादा फैंसी फैंसी चीज़ें मैं वेयर करूँ ना। तो मैं उनसे कह रही थी कि नहीं, मैंने ये कोई लेस नहीं लेनी, क्योंकि मामा ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्टार्स वगैरह लगे हुए हैं। मुझे जो लेस पसंद आई थी ना, क्योंकि ऐसे होता है जब कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना, अगर मामा को ना अच्छी लग रही हो तो मामा ने मुझे कहना होता है ये तो किसी ने काम की है, ये तो अच्छी नहीं लग रही। तो मुझे ये वाली अच्छी लगी थी, सबसे ज़्यादा मुझे ये अच्छी लगी थी। इंसान को ना वही चीज़ ले लेनी चाहिए जिस पे उसका दिल कह रहा हो। क्योंकि सम टाइम मेरे साथ ऐसा होता है जब मैं दूसरों के पीछे लग जाती हूँ ना फिर घर आके मेरे माइंड में ये चल रहा होता है हाय मुझे तो वो चीज़ अच्छी लगी थी, मैंने वो क्यों नहीं ली। तो फिर मेरी मामा मुझे कहते होते हैं कि जो तुम्हें चीज़ अच्छी लगती है ना तुम वही ले लो, घर जाके मेरा सर ना खाना। क्योंकि सारी गर्ल्स के साथ ऐसे होता है, जब वो किसी की बातों में आके कोई चीज़ ले लेती हैं घर आके कहती हैं नहीं मैं तो नहीं सी लैनी, तुसी क्या सी। क्योंकि मेरे साथ ये इशू बहुत ज़्यादा होता है, मैं इसी तरह करती हूँ। क्या ये ना मैंने ड्रेस लिया था लाइमलाइट से, और यहाँ पे तो इसकी ना ओपन शर्ट बनी हुई है ना, लेकिन मैंने इसकी ओपन शर्ट नहीं बनवानी थी। क्योंकि ओपन शर्ट अगर बनवाएंगे ना इस कपड़े की, एक तो ये है ऑर्गेन्जा का कपड़ा है, तो वो अकड़ा अकड़ा सा ये वाला कपड़ा होता है, तो वो इसको हुक्स लगेंगे तो दरमियान में इसका काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो नज़र आने लग जाएगा। तो क्योंकि ओपन शर्ट जो है ना मुझे लगता है कि ज़्यादातर सॉफ्ट कपड़े की अच्छी लगती है। अच्छा, ये जो ड्रेस मैं आप लोग को दिखा रही हूँ ना, इसका कलर इतना प्यारा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। पता नहीं अब आप लोगों को कैसा लगता है, क्योंकि ये कलर बहुत ही ज़्यादा रेयर है ना, बहुत कम लोगों को मैंने पहने हुए देखा है। मैंने काफ़ी अर्सा पहले ये वाला कलर पहना था तो उसकी शर्ट गुम हो गई थी, उसके बाद मुझे मिली नहीं। एक बार मैंने पहना था और वही ड्रेस जो है वो मेरी फ्रेंड ने मुझसे लेके पहना था, तो उसको भी बड़ा ज़्यादा पसंद आया था और वो भी ढूँढती रही थी, उसके बाद मिला ही नहीं। क्योंकि कुछ कलर ऐसे होते हैं, आप उसको कलर भी करवा लो ना तो वैसा कलर नहीं होता। तो ये सेम मुझे वैसा ही कलर मिला और काफ़ी अरसे के बाद मुझे ये कलर मिला। क्योंकि एक ड्रेस मैं लाई थी उसको मैंने कलर भी करवाया, लेकिन वो सेम इस तरह का कलर नहीं हुआ। अभी भी वो मेरे पास स्टिल वैसे ही पड़ा हुआ है। उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह काम करवाऊंगी। तो मेरे माइंड में ये कलर इतना ज़्यादा चल रहा था कि अचानक से मेरी नज़र पड़ी जब हम लाइमलाइट गए,
तो फिर मैंने फ़ौरन से इसको ले लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके ऊपर ना एक तो ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा था, एक शाइनिंग बड़ी खूबसूरत आ रही थी और दूसरा इसके ऊपर जो गोल्डन कंट्रास्ट था ना वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। और ये जो है ये इसके बाजू हैं, बाजू के ऊपर ना ये सारी जो है वो पट्टी लग जाएगी। बाजू जो है वो मैं बेल बॉटम बनवाऊँगी और सिंपल जो है वो मैंने बनानी है शर्ट। आजकल तो वो लॉन्ग शर्ट्स चली हुई हैं ना, वो लॉन्ग शर्ट बनवाऊँगी और ये बाजू बनवाऊँगी। और ये मैं लेस लेके आई थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई है ना पहले भी, कि मुझे ये वाली अच्छी लगी थी क्योंकि वो जो होती है ना पाइपिंग टाइप, मैंने उस तरह की ली है क्योंकि स्टार वगैरह वाली लेस इसके ऊपर सूट ही नहीं करनी थी। और ऑलरेडी इसके ऊपर जो है वो तिल्ले की शर्ट बनी हुई थी, साथ में वो रेड कलर का टच था अंदर धागे का। तो मैंने कहा ये पाइपिंग के लिए ना बेस्ट रहेगी क्योंकि ये सिंपल सी है। और वैसे भी मैंने ना इसको चारों तरफ पाइपिंग बना के लगवानी थी और पाइपिंग के लिए हमेशा ना बारीक ही लेस लेनी चाहिए। उसके बाद हम लोग घर आए, थके हारे हुए आए और लंच का टाइम हो चुका था। खैर लंच का क्या, डिनर का टाइम हो चुका था। अब तो मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने जो है वो चिकन बना लिया था और मैंने अच्छे तरीके से प्याज जो है वो उनको भून के तो इसके अंदर मैंने डाल दिया था ज़ीरा और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था सूखा धनिया। ठीक है, तो आज सारा दिन जो है वो मेरा काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक तो गुजरा था, लेकिन मेरे काम सारे हो गए थे क्योंकि अब आज मैंने ज़हन बना लिया था ना कि मैंने सारे काम जो हैं वो ख़त्म कर देने हैं। क्योंकि ऐसे डे बाय डे काम जो है ना वो पेंडिंग होते चले जाते हैं ना, तो फिर वो आप लोगों का काम नहीं हो रहा होता। हमारे घर गेस्ट आए हुए थे जिसकी वजह से हम बाज़ार में कुछ खाए पिए बगैर आ गए। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर आप बाज़ार जाएं तो आप खाने पीने के बगैर वापस आ जाएं। मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल होता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो जब मैं ये सालन वगैरह बना रही थी ना, तो मुझे ना ये प्याज लहसुन अदरक की पेस्ट इतना ज़्यादा पसंद है, वैसे नॉर्मल रूटीन में भी, कि मैं अगर खुद सालन बनाती हूँ ना तो मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा चूंचे मारती हूँ। अक्सर मुझे मेरी मामा बहुत ज़्यादा टोकते हैं कि बहुत ज़्यादा गंदी हरकत है जो तुम करती हो, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मैं आदत से मजबूर हूँ। मुझे ये वाला मटीरियल बहुत पसंद है, आप मुझे सालन के बगैर यही वाला मटीरियल दे दें, मैं इसके साथ खाना खा लूँ। एनी हाउ जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और ये मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया था गरम मसाला। और कल तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।